में अलग से दावत देनी पड़ेगी। मनीष भाई साहब खड़े हो ना एक लम्कू। सोनू भाई कम से कम अब तक 25 डॉक्टर अब फिलहाल एम्स के डॉक्टर हैं चल रहा है। उन्होंने कहा थेरेपी एक्सरसाइज विटामिन डी 10 साल से परेशान नहीं ना, वो भी नहीं कभी बहुत जैसा अभी 10-12 दिन से दरबार लगाया गया है, कितने लोगों की समस्या रही है और क्या समाधान किया गया है? अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे क्षेत्र के लोग आए थे और सबके अलग अलग विषय थे। कोई रोड को लेकर था, कोई तहसील को लेकर था और कोई मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेकर था, कोई पुलिस से रिलेटेड था। तो सबके हमने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा सबकी समस्याओं का समाधान हो सके। अच्छा विधायक जी, एक एसआर का मामला चल रहा है जिसमें विपक्ष का ये कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी एसआर के नाम पर लोगों को वोट काटने का काम कर रही है ताकि आने वाले 27 के चुनाव में वोट नहीं डाली जा सके। नहीं, मेरा तो ये कहना है जो एसआईआर का जो हमारी चुनाव आयोग द्वारा जो ये कार्यक्रम इतनी बड़े स्तर पर चल रहा है, इसमें जो विपक्ष है वो अंदर खाने तो अपना काम कर रहा है, मतलब वोट अपना बनवा रहा है, लेकिन बाहर उसका दूसरा चेहरा है और अंदर दूसरा चेहरा है। तो मेरा तो विपक्ष के लिए एक ही सजेशन है कि एक ही चेहरे के साथ काम करना चाहिए। जब आप काम कर ही रहे हैं तो आपको खुल के करना चाहिए, मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन पिक्चर के पीछे से। वो ये कह रहा है कि एसआर को केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। एसआर के तो नाम अगर एसआईआर जनता को गुमराह कर रहा है तो चुनाव आयोग, और ये 2003 में हुआ था लास्ट, और ये बताइए अगर ऐसा होता तो ये इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? ना करें इसको फॉलो। पिक्चर के पीछे रहकर ये लगातार वोट बढ़ा रहे हैं, उनके संपर्क में है वोटर्स के, तो ये भी काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा काम क्यों? मतलब सामने गाली दे रहे हैं, चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहा है विपक्ष, और पीछे काम कर रहा है वही, तो दो चेहरे क्यों? अच्छा विधायक जी, जैसे कि आपका ये है कि एसआर के नाम पे ये गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो ये कह रहे हैं एसआर के कुछ जो 2003 में जिनकी वोटें और नहीं है, जो गांव में भी जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे भी हैं, कई लोग हैं उनकी वोट नहीं है, उनकी वोट काटी जा रही हैं। लेकिन देखिए ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। जो इसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है तो उसको डरने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पिता यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे बाबा यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमको आवश्यकता ही नहीं है चिंता की। तो आपका तो नंबर 1 का वोट बनेगा ही, तो ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ के रहने वाले नहीं है, जो बाहर ही रहने वाले हैं, जो घुसपैठिए हैं, ये स्थायी रूप से उनका समाधान होगा। तो जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है, उनको चिंता करने का विषय ही नहीं है। धन्यवाद। ठीक है।